नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिहारी सुपरस्टार्स में, जिसमें कि हम लोग बिहार के छुपे हुए जेम्स को बाहर निकाल कर उनको दिखाने का कोशिश करते हैं, जो कि सही मायने में बिहार को एक दिशा एक दशा दे रहे हैं, जो सही मायने में बिहार के लिए एक हीरा है, एक मोती है, एक जेम्स हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं आया हुआ हूँ बिहार के एक छोटे से ज़िले अरवल के एक छोटा सा गाँव गोपाल बिघा में, जहाँ पे आपको मिलवाऊँगा ऐसे शख्स से जो कि बाहर की चीज़ें, कश्मीर का, मध्य प्रदेश का या फिर कहे हिमाचल का जो प्रोडक्शन है सेब का या फिर संतरे का, वो बिहार में बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं। तो इतना बड़ा, इतना अच्छा स्टेप उठा के और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बिहार में ये प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो दोस्तों, वैसे शख्स से मिल के आपको सही मायने में लगेगा कि ये सही में बिहार के लिए एक सुपर जेम्स हैं, एक सुपर स्टार्स हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इनके फार्म में मैं अभी आया हुआ हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि साथ में कितना अच्छा सा देखिए संतरा इस पे प्रोडक्शन हुआ है। खेती संतरा कर रहे हैं, जैसा लग रहा है बिल्कुल खिला खिला सा पीला, बिल्कुल फ्रेश संतरे की खेती अपने बिहार में हो रहा है, बिहार के गोपालगंज गांव में। इसे साथ साथ इधर देखेंगे पूरे चारों तरफ से संतरे का ही खेती आपको नज़र आएगा। इतना ज़बरदस्त संतरे की खेती वो अभी अपने बिहार में हो रहा है। तो ये गर्व की बात मुझे तो लगा कि चलो पहली बार मैंने खेत में आके बिल्कुल पेड़ से तोड़ के संतरे का मैंने स्वाद भी लिया, आप भी ले सकते हैं। तो ऐसे शख्स से मिलना, उनको दिखाना ज़रूरी है कि जो कि लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए एक मोटिवेशन हो, एक मार्ग प्रशस्त करें। तो इसलिए लगा कि इनको ज़रूर दिखाना चाहिए। और इसी कड़ी में देख रहे हैं कि इधर भी आप संतरे ही संतरे आपको नज़र आएंगे। साथ साथ संतरे की खेती के साथ साथ देखिए सेब का भी अभी प्रोडक्शन के लिए सेब भी ये इनका यहाँ पे रोपा हुआ है, क्योंकि अभी इसमें फल नहीं आया है, ये भी फल आएगा। कि साथ साथ उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वो ड्रैगन फ्रूट है या फिर बहुत सारी लीची का भी प्रोडक्शन यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक अलग ही स्टेप उठा के अपने बिहार में कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन संतरे का मध्य प्रदेश में होता है, और वो चीज़ें अपने बिहार में लेके आए हुए हैं, बिहार में कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा तरीके से इनका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसको देख के हमारे व्यूअर्स सीखें और ये जो व्यावसायिक खेती है उसकी ओर आके हम लोग अपने बिहार का जो कृषि प्रोडक्शन, जो कृषि प्रधान हमारा राज्य है, इसमें हम लोग एक पारंपरिक खेती से आके व्यावसायिक खेती में अच्छा इनकम करके और हमारे बिहार को समृद्ध करने में, विकास करने में एक अहम रोल निभा सकते हैं, जिसमें की शुरुआत ये युवा कर चुके हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे जो कि इस तरह का फार्मिंग कर रहे हैं। संतरे के साथ साथ मैंने आपको बताया कि सेब हो रहा है, सेब के साथ साथ केला का इनको बहुत बड़ा बागान लगा हुआ है, केला बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस पर देख सकते हैं आप कि संतरे के साथ साथ आगे में चलेंगे हम लोग, जो कि आगे चल कर हम लोग देखेंगे बात करते हुए कि केला का भी इनका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो वो जो शख्स है, जो बिहारी सुपरस्टार्स के आज के सुपरस्टार्स हैं, हमारे लक्ष्मीकांत भैया जी। तो बात करते हैं इनसे कि आखिर इनको ये दिमाग में कैसे आया कि क्या बिहार में एक अलग कर सकते हैं। सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया, इनसे भी आप सुन लो कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे इनका ये शुरुआत हुआ। तो लक्ष्मीकांत जी, बोलिए, थोड़ा सा आप हमारे व्यूवर्स को बताइए, क्योंकि आप बिहार के लिए सही मायने में एक सुपर जेम्स हैं और जिस तरह का हमारे बिहार में कृषि प्रधान हमारा राज्य बोला जाता है, उसी सेक्टर में आपने इतना अच्छा काम करने की कोशिश किया। तो कैसे आपको दिमाग में आया और कैसे आपने बिहार को एक अलग रास्ता देने का शुरुआत आपने किया है? देखिए, बात दरअसल ये है कि हमने शुरुआत से अपने क्षेत्र में कभी संतरा और सेब इस जैसे फ्रूट को नहीं जान पाते थे कि कैसा पेड़ होता है। एक्चुअली हम चीज़ शहर में देखते थे या कुछ अलग राज्य में देखते थे कि वहाँ पर संतरा है, सेब है। मुझे लगा कि क्यों ना उसका एक ट्रायल किया जाए हमारे अपनी भूमि पर लगा करके। तो मैंने उसे यूज किया और वहाँ से गाछी मंगवाया, उसका पौधा प्लांट मंगवाया और लगाया। वो एक्चुअली वो बिल्कुल बढ़िया हो गया। वहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेड़ से मैंने इतना सारा ग्रोथ किया है। अच्छा, मतलब एक पेड़ से कलम लगा के आपने बहुत सारे पूरा बागान बना दिया। हाँ, सटा करके मैंने। आपको ये पहले डाउट नहीं हुआ कि हम ये बिहार के धरती मिट्टी में लगा रहे, वो मेरा उपज उसमें होगा या नहीं होगा? ये फिर हिम्मत आपने कैसे कर लिया कि पारंपरिक खेती छोड़ के आप इसमें बिल्कुल संतरा उपजा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें ये चीज़ करने में अच्छा लगा और इसका जो मतलब मेरे लोकल मार्केट में अच्छा प्राइस मिल रहा है, जो कि मेरा जो पहले का जो फसल था उससे अच्छा इनकम दे रहा है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो पारंपरिक खेती है उससे हट के ये आप व्यावसायिक खेती में आ गए, फल के प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनको अच्छा उपज इनका लोकल मार्केट में ही मिल जा रहा है। बहुत अच्छा लगा। तो इसके साथ साथ आगे का क्या प्लान है भैया, आपको क्या करने वाला है अभी? और
मुझे अभी तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रायल के रूप में है। मुझे इसको और ग्रोथ करना है और हैवी बढ़ाना है। और इसके साथ अब ट्राई करेंगे मौसमी हो गया हमारे यहाँ, जैसे कि अभी तो ऑरेंज है, इसी में किनू आता है और मौसमी को करना है। और अलग अलग प्लांट को मैंने यहाँ पर अपनी भूमि पर रिप्लांट कर रहे हैं कि उसका क्या इसका मतलब रिजल्ट निकलता है। अगर वो सक्सेस होता है तो उसको भी आगे की ओर बढ़ाएंगे। अच्छा, अभी फिलहाल में यहाँ पर अभी मैंने बनाना किया है और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में थोड़ा ऊख भी दिख रहा होगा, वो भी दिखाएंगे आप भैया लोग। आपने तो काफ़ी अच्छा प्लान किया, देख रहा हूँ कि खेत के चारों तरफ ईख लगा हुआ है, मतलब कि एक बाउंड्री वॉल के रूप में ईख काम आ रहा है। और अंदर में आप जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि संतरा की खेती हो रही है, उसके साथ साथ बीच बीच में जो जगह है वहाँ केला भी नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा से मिक्सअप करके इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड खेती करना। इसका अच्छा उदाहरण मैं देख रहा हूँ अरवल के अपने गाँव में, छोटे से एक गाँव गोपाल बिघा में। इसके साथ साथ आगे बता रहे थे कि फल में आप सेव का भी प्रोडक्शन करने के लिए सोच रहे हैं। तो सेव तो हम लोग सुने थे कि कश्मीर में होता है, हिमाचल में होता है, आप बिहार में करने वाले सेव। सेव भी सक्सेस है, क्योंकि मैंने जो प्लांट लगाया है वो अभी फला नहीं है, लेकिन मैंने लगाया है, उस पर फल दिया था, लगभग 6 पीस दिया था फल, जो अभी आप भैया प्लांट दिखाए होंगे उस पर दिया है मैंने। उसका थोड़ा सा और 1-2 साल वेट करते हैं समय, अगर अच्छा प्रोडक्शन उसमें अच्छा प्रोडक्ट निकलता है तो उसको और ग्रोथ करेंगे। बहुत अच्छा बात है लक्ष्मीकांत जी। आइए थोड़ा सा देखते हैं आपका जो आगे का आपका जो केला का देख रहा हूँ कि पूरा बागान लगाए हुए हैं। और केला में मैं आपके थोड़ा इसको भैया को टेस्ट करा लेते हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर टेस्ट करके बताऊंगा भी आपको कि इनका जो प्रोडक्ट हुआ है इनके अपने खेत में अरवल के एक छोटे से गांव गोपाल बिघा में, उसका टेस्ट कैसा है, बाज़ार वाला जैसा मीठा है या नहीं है। तो बिल्कुल लाइव मैं आपको खा के भी दिखाऊँगा। सुपर्ब। हाँ, मतलब कि बाज़ार से अभी तक हम लोग संतरा खाए होंगे 2-4 दिन 5 दिन बाद ही वहाँ से आके हम लोग को बाज़ार में मिलता होगा। आज बिल्कुल पेड़ से तोड़ के और सामने बिल्कुल ताज़ा ताज़ा संतरा खाने का मज़ा ही कुछ और, इतना मीठा, दिल खुश हो गया। और रही बात भैया कि आजकल जो छठ महापर्व चल रहा है, बैकग्राउंड में आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, ये रीजन है और सीजन भी है। कहने का मतलब है कि मेरा जो प्रोडक्शन है वो छठ के वजह से बिक रहा है घर पर आकर के, मुझे बाज़ार ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत बढ़िया बात है कि छठ महापर्व में ही ये फसल तैयार हो जाता है, इसलिए कस्टमर हमको ढूंढते हुए जरूरत नहीं है, अपने आप मिल जा रहा है, आ जाते हैं। और साइज भी बहुत बढ़िया रहता है इसका। सरकार को भी इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे युवा अगर इससे स्टेप उठा रहे हैं तो इनमें इनको सराहना मिलना ही चाहिए, इनको सपोर्ट मिलना चाहिए। कमेंट में जरूर बताइएगा क्या करना चाहिए। आगे देखते हैं भैया का प्लान क्या है। इसमें मिक्स खेती करते हुए इन्होंने अपने बागान में केला का भी प्रोडक्शन किया है। और केला का पेड़ देख कर तो पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। ऐसे तो केला का पेड़ बड़ा बड़ा मैंने देखा था जिसमें कि केला का घौद लगता था, लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ कि 3 फीट 4 फीट का केला का पेड़ है और इसमें बड़ा बड़ा सा घौद लगा हुआ है। इसमें ना ही सपोर्ट की ज़रूरत है, बांस दे के सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे देखेंगे आप केला प्रोडक्शन जो हाजीपुर में होता है, वहाँ पे बड़े बड़े केला में बांस का सपोर्ट लगाया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 फीट 3 फीट का 4 फीट का केला का पेड़ है, जिसमें कि इतना बड़ा बड़ा सा घौद, इतना बड़ा बड़ा सा, मैं चाहूँगा कि ये केले के घौद को दिखाइए कि 3 फीट का केला का पेड़ में ये लगता है कि 2.5 फीट का 3 फीट का ये आपका केला का घौद इसमें लगा हुआ है। तो तोड़ने के लिए ना ही काटने के लिए कुछ ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत है और ना ही इसको सपोर्ट देने के लिए बांस की ज़रूरत है। तो ऐसा ज़बरदस्त इन्होंने केला का पेड़ का जो वैरायटी इन्होंने लगाया है वो भी बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ये मैंने काजू का पेड़ लगाया है टेस्ट के लिए। अच्छा, ये काजू का पेड़ है, इसको भी आप यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं कि काजू हमारा ये पेड़ में प्रोडक्शन होता है या नहीं है। होता है नहीं। अगर होता है तो फिर आप वही कलम करके इसको आप पूरा बढ़ा दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग। जो लीव है नया पता है ये यहाँ पे सक्सेस रहा है, क्योंकि अगर नहीं लगना होता तो ये सूख जाता। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब प्रोडक्शन मुझे लग रहा है कि होगा। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। काजू का खेती हो सकता है कि अब आपको अरवल में देखने को मिले, जो कि बहुत ही अलग किक स्टार्ट होगा अरवल के लिए। इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस सुपरस्टार्स को सही मायने में बिहार का जेम्स बोल सकते हैं या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे जेम्स को बाहर निकालने का काम ही बिहारी सुपरस्टार्स करने के लिए सोचा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो बिहार के लिए अच्छा कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, एक पहचान दिला रहे हैं, उनको ज़रूर से हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने चैनल पे उनको आगे फीचर्स करें, उनको दिखाएं, उनकी जो कोशिश है उसको एक मार्ग को हम लोग प्रशस्त करवाएं और लोगों को मोटिवेशन मिले।
तो आगे आगे चलिए और थोड़ा सा ये लक्ष्मी भैया और कुछ दिखाने वाले हैं हम लोग को। चलिए देखते हैं। और आगे में इनका फार्म में आने के बाद इतनी खुशी मिल रहा है मुझे कि अरवल के छोटे से गांव में इतना अच्छा चीज़ें जो है हमारा यहाँ प्रोडक्शन किया जा रहा है। और एक युवा जो कि नौकरी को, प्राइवेट नौकरी को तवज्जो ना देते हुए सरकारी नौकरी के पीछे अपना 10 साल बर्बाद, 5 साल 10 साल तैयारी करने में बर्बाद ना करते हुए यहाँ इन्होंने खेती को अपना व्यवसाय के रूप में चुना और अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। ये देखिए इनका ईख का खेती है। हाँ, ईख का खेती है इनका। और ये भी महाछठ पर्व में इसका प्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा हाईली रहता है। मतलब ऊख के बिना समझिए कि छठ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। छठ फल तो मतलब जरूरी है, अपना ही महत्व है ईख का। ईख का जब तक ईख का पेड़ गड़ाता नहीं है, समझिए कि अगर एक पीस 40 रुपये 50 रुपये एक पीस बिकता है और छठ के महापर्व में, तो इसके देखते हुए हमने ये लगाया कि सब छठ महापर्व में सब बिक जाए, मेरे घर पे आकर के लोग कस्टमर ले जाए। ये खेत में पूरा लग रहा है कि आपको सारा एक ही एक है। हाँ, और अच्छी बात यह है कि आपका जो अनार का या फिर सेव का या फिर आपका संतरे का बागीचा है, उसमें भी चारों तरफ में आपने बाउंड्री के रूप में ईख का पेड़ का उपयोग किया है। तो काफ़ी तकनीक से आप इसी को यूज कर रहे हैं जी। तो मैं तो उम्मीद यही करता हूं कि आपका इस कोशिश को नया आयाम मिले, आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो, जिससे कि लोगों के लिए एक मोटिवेशन हो, एक अलग ही आग जगाए बिहार के युवा में कि कुछ अलग किया जा सकता है। तो और इसके लिए सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिला या फिर कुछ ऐसा प्लान है कि आप कोशिश कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि जो मेरा एक काम है, मेरा गोल भी यही है कि हम थोड़ा ऑर्गेनिक तरीके से अपना एक इन्वायरमेंट बनाएं और मैं अपना एक पहचान बनाए कि नहीं, एक ऑर्गेनिक पर्सन है जो अपना एक स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू कर दिया है। और इससे ग्रोथ करना चाहता हूं, अपना कुछ ब्रांड बनाना चाहता हूं, अपना एक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रोवाइड करे। और रही बात, हमने थोड़ा इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, थोड़ा और ग्रोथ करना चाहते हैं, थोड़ा एक लाइकली पेस मतलब आयुर्वेदा ऑर्गेनिक। सो थोड़ा मैंने उधर का जो ग्राउंड है, आउटसाइड का जो ग्राउंड है, उसको ले करके उसको और भी थोड़ा तरीके से बाउंड्रीज वाइज करके उसको बेटर करना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और मैंने देखा था आपका कि आपने ये जो ईख का जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ईख का तो आप ईख तो बेच ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो गुड़ बनाने का जो प्रोसेस होता है, वो गुड़ बनाने का भी काम अपने फार्म में ही आपने लगा रखा है। जी बिल्कुल। और ये चीज़ देखने को मुझे मज़ा आ गया कि भाई ये गांव में वैसे मशीनरीज, पहले तो हम लोग ईख देखते थे कि चारों तरफ कुल्हा से उसको बैल घुमाता था पहले, उसके बाद फिर जो डीजल इंजन होता है उससे रोपा गया, पेड़ा गया उसको निकालने के लिए उसका रस। जी। आपने ये जो है ना थोड़ा सा युवा शक्ति, युवा सोच को दिखाते हुए आपने अपने खेत में ही नए तरह का मशीन का भी आपने यूज किया है, जिसका कि प्रोडक्शन काफ़ी हाई होगा शायद, है ना? हाँ। तो ये ईख जो खेत से आपका ये आएगा निकल के, वो क्या करते हैं लक्ष्मी भैया, ये देखिए ये मशीन लगा कर रखे हैं, ईख पेरने वाला मशीन है ना? ये मिनी जूसर मशीन है। कहने का मतलब है कि मिनी जूसर एक ही बार में क्लियर करता है, कोई फिल्टर वोल्टर मतलब ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है, एक बार में ही फिल्टर करके देता है। बस ईख इसमें डालते जाते हैं, इसका रस निकलता जाएगा। और उसके बाद ये इधर हो गया, चूल्हा हो गया, मीठा बनाने का प्रोसेस है। हाँ, मतलब ईख के रस से आप यहाँ पे गुड़ का मीठा, हम लोग बिहार में गुड़ को मीठा बोलते हैं, तो गुड़ को यहाँ पे बनाने का भी प्रोडक्शन का खेत में ही होता है। तो इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट बिहार के एक छोटे से गाँव में, भाई साहब मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। और सुपर स्टार के श्रेणी में अगर बोला जाए तो अपने बिहार कृषि प्रधान क्षेत्र होते हुए भी बिहार को कृषि के क्षेत्र में कोई अलग कर रहा है, तो सही मायने में लक्ष्मीकांत जी सुपरस्टार हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रहा है इनको फीचर्स करते हुए अपने चैनल पे कि ईख का प्रोडक्शन खेत में करके यहाँ पे ये रस निकाल के और लाइव बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, कोई खाद कोई पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करते हैं, और ये यहाँ पे गुड़ की निर्माण करते हैं। ज़रूर अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इनसे दिलवा दूंगा। इनका नंबर भी शेयर करने वाला हूं, आप इनका फार्म विजिट करना चाहते हैं, फार्म विजिट कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि इनका जो फार्म है, जो केले का फार्म है, एक बार फिर से दिखाया जाए दूर व्यू में। देखिए कितना अच्छा इनका जो केले का जो इनको फार्मिंग कर रहे हैं, बिल्कुल 3 फीट 4 फीट का केला का पेड़ है इनका। 3 फीट 4 फीट का केला का पेड़ में इतना ज़बरदस्त तरीके से ये किए हुए हैं फार्मिंग, ना ही तोड़ने का झंझट, ना ही इसको बांस में सपोर्ट देने का झंझट, ना ही मैनेज करने का कोई टेंशन। तो ये केले का फार्मिंग यहाँ से वहाँ तक आपका दूर दूर तक नज़र आएगा, इनका केले का फार्मिंग है। प्रोडक्शन भी आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत लग रहा है। इसके बगल में ही इनका अनार का और संतरे का फार्मिंग है, बगल में ईख का है। तो इतने ज़बरदस्त तरीके से अरवल में कर रहे हैं, हमारे लिए आपके लिए सही मायने में
लक्ष्मीकांत जी एक सुपरस्टार हैं और इनको इनकी मोटिवेशन के लिए इनका ये वीडियो, इनका प्रयास को ज़रूर शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, इतना ही इनका सपोर्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे अगर शेयर करेंगे तो ज़रूर कीजिए। और क्या बोलने वाले हैं लक्ष्मी भैया, थोड़ा सा इनसे और सुनते हैं हम लोग। बात ऐसा है कि हमारा जो सपोर्ट रहा है हम अपने दम पे कर रहे हैं, पहली बात। और रही बात, अगर ये बढ़िया ग्रोथ, बढ़िया पैसा देता है और बढ़िया स्वास्थ्य देता है तो इसको और ग्रोथ किया जा सकता है। और बिहार में, अरवल ज़िला में भी ऐसा मिट्टी भूमि है, यहाँ पे लोग किसान जुड़ कर इसको ग्रोथ कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। कोई युवा अगर करना चाहें, आपके तरह मोटिवेट होकर आपसे सीखना चाहें, तो क्या आप उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, एकदम। वो आपके यहाँ पे आके आपसे पूछ सकते हैं, देख सकते हैं कैसे क्या, आप जान कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपको सीखना है कैसे करना है तो आप कर सकते हैं, इनसे जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और आके यहाँ पे बिल्कुल ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। इसके साथ मैं शुभकामना देता हूँ लक्ष्मीकांत प्यारे भैया को कि भैया आप जो अलग जगह हैं बिहार में खेती के क्षेत्र में, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपका बिल्कुल कैरियर सुखमय हो, बिल्कुल शानदार सफलता हासिल कीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो जब आपके पास बनाऊं तो और ज़बरदस्त तरीके से इसको बिल्कुल डेवलप करके आपसे मिल के लोगों के लिए बिहार में एक अलग जगह आते हैं मिल के। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।